नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। जिस तरह से रेप पॉलिटिक्स चल रही है उसको लेकर ये बड़ी खास पेशकश आपको बता दें। हाथरस अब से कुछ देर के बाद में राहुल गांधी वहां पे जाने के लिए रवाना होंगे, कुछ देर के बाद में निकलने वाले हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं हाथरस जाने की। उनके साथ में प्रियंका गांधी भी मौजूद होंगी और साथ ही साथ ये भी जानकारी है कि 35 कांग्रेस सांसद हाथरस जाएंगे राहुल गांधी के साथ में। और यही वजह है कि इस समय डीएनडी जो है वो पूरी तरह से जाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। डीएनडी पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं दरअसल इस बस के माध्यम से, इसी बस के जरिए हाथरस जाएंगे राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ता और साथ में मौजूद होंगी प्रियंका गांधी भी और 35 सांसद कांग्रेस के। इस दौरान जानकारी है कि वो भी हाथरस जाने वाले हैं राहुल गांधी के साथ में। आपको याद होगा जब 2 दिन पहले राहुल गांधी हाथरस जा रहे थे, इस दौरान क्या कुछ हुआ, किस तरह से हंगामा हुआ, किस तरह से रोकने की कोशिश की गई और वो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा आपको न्यूज नेशन ने दिखाया था। और वही तस्वीर एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। हाथरस जाने वाले हैं राहुल गांधी, लेकिन सवाल ये कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हाथरस में पूरा वाकया सामने आया, उसको लेकर जो तस्वीर, जो एक्टिवनेस, जो संवेदनशीलता कांग्रेस दिखा रही है, चाहे बात उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुए और रेप का मामले की हो या फिर राजस्थान के बारा में जो भी कुछ हुआ, उस पर कांग्रेस की ये संवेदनशीलता नजर क्यों नहीं आती? क्यों जिस तरह से यहाँ हाथरस अगर बात की जाए, इस तरह से अगर हंगामा नजर आता है, तो आखिर बारा में जो कुछ हुआ, बारा में आखिर क्यों नहीं जाते हैं राहुल गांधी? सवाल यही कि बारा में भी जो 2 बहनों के साथ में हुआ, वो भी इसी उम्मीद में है कि उनके लिए भी आवाज उठाई जाएगी। आखिर क्यों वहां पर इस तरह से दोहरा, एक तरह से कहा जाए, बर्ताव नजर आता है? तो डीएनडी पर इस समय बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। डीएनडी पे बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं और वहां पर बस भी तैयार है पूरी तरह से। सीधे रुख हम करेंगे दिल्ली का ही, डीएनडी का ही, जहां से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ में है। हिमांशु, जरा तस्वीर दिखाइए, किस तरह की तैयारी और किस तरह से पुलिस बल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है? और बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर जो कांग्रेसी नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और सैकड़ों की संख्या में डीएनडी पर फिलहाल कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पहुँच भी चुके हैं। और डीएनडी का जो ये फ्लाईओवर है, इसको पूरी तरह से टोल को सील कर दिया गया है और सील के बाद सिर्फ सिंगल लाइन है जहाँ से गाड़ियों को निकाला जा रहा है, क्योंकि लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ पर लगा हुआ नजर आ रहा है। और ये सूचना मिल रही है अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी अपने जो प्रतिनिधि मंडल है, सांसद प्रतिनिधि मंडल, उसके साथ वहाँ से निकलेंगे और यहाँ से आगे जाने की, यानी हाथरस जाने की दोबारा कोशिश करेंगे। क्योंकि 2 दिन पहले की तस्वीरें अभी सभी के जहन में होंगी, जब यहाँ से उनके साथ खींचातानी हुई, वो नीचे भी गिरे और फिर उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई। तकरीबन 203 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। सीधा नज़ारा आप देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस बल को यहाँ तैनात किया गया है, क्योंकि पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है। जो सभी लाइनें टोल को क्रॉस करती हैं, वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है। जॉइंट कमिश्नर यहाँ पर खुद आए हुए हैं और कांग्रेसी नेता इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी के यहाँ पहुँचने का। जिस तरह से हाथरस के अंदर ये कांड सामने आया है, उसके बाद से कांग्रेस लगातार इसको राजनीतिक निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल सीधे ये भी खड़े हो रहे हैं, आखिरकार सिर्फ हाथरस कांड क्यों? इससे पहले राजस्थान और बलरामपुर और तमाम जो केसेस हैं, उन पर कांग्रेस क्यों चुप्पी साधे हुए है? ये लगातार उन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल चहलकदमी यहाँ देखी जा रही है, क्योंकि कांग्रेसी नेता लगातार इस बात की अपडेट कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। कुछ ही देर में हिमांशु, लगभग क्या कुछ जानकारी है, कितनी देर में राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे और राहुल गांधी के साथ में कौन कौन होगा जो उनके साथ में हाथरस के लिए रवाना होगा? तो हिमांशु हमें बताएंगे कि आखिर किस तरह से तैयारी, फिलहाल ये तस्वीरें देखिए। दरअसल डीएनडी पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी आप देख रहे थे। अब से कुछ देर के बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहां से रवाना होंगी। ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल हाथरस में जिस तरह से जो भी तस्वीर सामने आई, उसको लेकर
ये कहा जाए लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, लेकिन अलग तरह से राजनीति भी होती हुई शुरू होती हुई नजर आती है। आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं न्याय को लेकर हर कोई उम्मीद में है कि आखिर जो भी कुछ हुआ वो सच सामने आए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। न्यूज नेशन भी यही बार बार कह रहा है। और हालांकि 2 दिन पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिस तरह से राहुल गांधी निकले थे और इस दौरान जो हंगामा हुआ वो हम सभी के सामने था। अब उन तमाम हंगामों के बाद में आज एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी आज एक बार फिर से हाथरस के लिए रवाना होने वाले हैं। इसी बस के जरिए, यही वो बस है, इसी बस के जरिए हाथरस के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी। उनके साथ में मौजूद होंगी प्रियंका गांधी भी, और साथ ही साथ उनके साथ में 35 कांग्रेस सांसद भी आज हाथरस के लिए रवाना होंगे। अब देखने वाली बात है कि क्या यहां पर पुलिस उनको रोकती है। 2 दिन पहले जो विवाद देखने को मिला, जो हंगामा देखने को मिला, तो क्या इस बार भी ऐसे ही हंगामा देखने को मिलेगा? क्योंकि आसार दरअसल इसीलिए नजर आते हैं क्योंकि डीएनडी को पूरी तरह से बैरिकेडिंग यहां पर लगा दी गई है। बड़ी संख्या में यहां पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। सवाल दरअसल यही कि जिस तरह से पूरा विवाद है उसमें कांग्रेस का भी इस तरह से क्यों बर्ताव है। हमारे साथ में चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल मौजूद होगा। हमारे साथ में साधना भारती जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ में जुड़े हैं। अनुराग भदौरिया एसपी प्रवक्ता हमारे साथ में है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा मौजूद है। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से शलमणि त्रिपाठी हमारे साथ में मौजूद है। यानी कि एक बड़ा पैनल होगा और हमारे साथ में वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया भी अब से कुछ देर के बाद में जुड़ेंगे। लेकिन ये तस्वीरें दिखाना जरूरी है, सवाल उठाना जरूरी है, और सवाल उठना लाजमी इसीलिए भी है क्योंकि हाथरस में जिस तरह से जो भी हुआ, बलरामपुर में जो भी हुआ, राजस्थान के बारां में जो भी हुआ, उसमें आखिर इस तरह से राजनीति क्यों? और न्याय की बात हर कोई कहता है, अगर मदद की बात की जाए तो हर कोई कहता है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का बर्ताव, ये कहा जाए दोहरा बर्ताव, आखिर ऐसा क्यों? वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, अगर हाथरस की बात की जाए, ये तस्वीरें आप हाथरस की देख रहे हैं। दरअसल आला अधिकारी पहुंच रहे हैं हाथरस। आज आपने देखा था कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी तरह से हालात का जायजा लिया था और बड़े अधिकारियों को हाथरस भेजे जाने की बात कही गई थी। अब ये तस्वीर, डीजीपी भी खुद हाथरस के लिए रवाना हुए हैं और आला अधिकारी भी हाथरस पहुंच रहे हैं। दरअसल जिस तरह से हाथरस में पुलिस का बर्ताव रहा, प्रशासन का जो बर्ताव रहा, वो भी सवालों के घेरे में था और पुलिस के इस बर्ताव को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। वहां के लोगों में नाराजगी थी, खासतौर से पिछले 2 दिन में, चाहे बात अंतिम संस्कार से लेकर अभी तक की बात हो, तो पीड़ित परिवार का ये कहना है कि पुलिस ने एक तरह से उन्हें घर में कैद कर दिया था। बार बार पीड़ित परिवार, चाहे बात मृतका के अगर भाई की बात करें, वो सवाल उठा रहा है कि आखिर हमारा ऐसा क्या जुर्म है, आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमें 48 घंटों से घर में कैद करके रखा है। ना घर में किसी को आने दिया जा रहा है, ना घर से बाहर किसी को जाने दिया जा रहा है। हालांकि अब कुछ देर पहले ही, चाहे बात मीडिया की हो, तो मीडिया को भी अब एंट्री दी गई थी, परिवार से मिलने की इजाजत दी गई थी। लेकिन इसके पहले पिछले 2 दिनों में जो भी हुआ, पुलिस का जो भी बर्ताव था, उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए। हालांकि हाथरस कांड को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में आए भी और साथ ही साथ उन्होंने आला अधिकारियों पर कार्रवाई भी की। लेकिन लगातार पुलिस प्रशासन, ये कहा जाए, सवालों के घेरे में है। लोगों की नाराजगी है, खासतौर से पीड़ित परिवार हो या फिर पूरे हाथरस में लोगों की नाराजगी पुलिस के बर्ताव को लेकर भी है। खासतौर से वो वीडियोस जो अभी हाल ही में प्रशासन की तरफ से सामने आए, कुछ धमकी भरे वीडियोस भी थे, कुछ धमकी भरी क्लिपिंग भी थी, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हुए। हमारे साथ में जो खास पैनल है, हम उनका तो रुख करेंगे ही, साथ ही साथ
ग्राउंड जीरो खासतौर से हाथरस की बात करें तो वहां अभी क्या हालात हैं, पिछले 2 दिनों में क्या हुआ, राहुल दबास खुद वहां पर मौजूद है, हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ अगर 12 की अगर बात करें, राजस्थान के 12 में भी 2 बहनों के साथ में जो भी कुछ हुआ वो भी बहुत ज्यादा शर्मनाक था, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। वहां 12 से हर तस्वीर, हर अपडेट हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार हमें दिखाएंगे। हमारे साथ में खास पैनल मौजूद है, हम उनका रुख करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको बता दें अब से कुछ देर के बाद में कांग्रेस के लिए ये जो एक तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं। दरअसल डीएनडी पर इस समय बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद है। दिल्ली के डीएनडी की हम बात कर रहे हैं, वो रास्ता जो दिल्ली और नोएडा को, यानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ता है, इस समय वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है, पुलिस बल तैनात है। और ये सुरक्षा बल और पुलिस बल जो मौजूद है, दरअसल ये कांग्रेस का जो अभी एक ये कहा जाए कि जो पूरा एक दल है वो कूच करेगा हाथरस के लिए, उसको लेकर ये पूरी तैयारी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हाथरस की आप तस्वीर देख रहे हैं, आला अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। आला अधिकारियों का जो काफिला है वो हाथरस के लिए रवाना हुआ है। राहुल दबास हमारे सहयोगी इस समय हाथरस में मौजूद हैं। राहुल, आप वहां पर मौजूद हैं, आपने लोगों में नाराजगी भी देखी, खासतौर से पुलिस प्रशासन के खिलाफ। जो पूरा पीड़ित परिवार है उन्होंने कई सवाल उठाए। अब यहाँ पर पूरा ये कहा जाए कि एक तरफ आज कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ आला अधिकारी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर से, क्योंकि अगर आला अधिकारियों की बात करें, डीजीपी आने वाले हैं, मुख्य सचिव गृह आने वाले हैं, तो उनसे पहले अवनीश अवस्थी, एससी अवस्थी से पहले ही 5 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। एसपी को चेंज कर दिया जाता है, विनीत अवस्थी को, विनीत श्रीवास्तव को लाया जाता है शामली से। तो निश्चित तौर से एक पहल की गई थी, क्योंकि गलतियां जो हुई है वो शासन और प्रशासन की तरफ से हुई है, हाथरस में हुई है। एसआईटी की जांच के नाम पर 48 घंटों तक मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। एसआईटी की जांच आज नहीं है, इसलिए अंदर जाने की अनुमति दी गई है। भगवान स्वरूप जो गृह सचिव है उनकी तरफ से जांच की गई थी और उस जांच में 3 कमेटी थी, 3 सदस्यों की कमेटी थी, इसलिए अंदर एंट्री नहीं थी। अब एंट्री मिल गई है, अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। लेकिन जो नाराजगी बन गई, क्योंकि परिवार वालों से हमारी बात हुई, परिवार वालों को कहना था हम खाने के लिए, सब्जियों के लिए, दूध के लिए बाहर नहीं जा सकते थे। हमें डर था कि कहीं प्रशासन हमारा फोन टैप तो नहीं कर रहे, हम सीबीआई की जांच की मांग भी नहीं करते, हम नार्को टेस्ट भी नहीं कराना चाहते। जो डर था, जो रोष था, उस रोष का फायदा राजनीतिक तौर से सपा, बसपा, कांग्रेस उठाते हुए नजर आए। और यही वजह है कि राहुल गांधी अपने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के साथ कूच कर रहे हैं। और इससे पहले यहाँ पर जो डीजीपी पहुंचेंगे, आप जिस जगह पर मौजूद हैं, अगर संभव हो पाए हाथरस के जो लोग हैं या फिर पीड़ित परिवार, वो क्या चाहता है, वो कितने गुस्से में है, वो कितने दर्द में, अगर आप वो दिखा पाए तो। देखिए, फिलहाल की स्थिति ये है कि मीडिया को एक जगह कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि अवनीश अवस्थी आने वाले हैं, एससी अवस्थी डीजीपी आने वाले हैं, और उनका कहना है कि वो परिवार वालों से अकेले मुलाकात करना चाहते हैं, इसलिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। और बैरिकेडिंग के उस तरफ ही रखा गया है अगर मीडिया कर्मियों की बात करें, इसलिए हमारी अभी फिलहाल बात नहीं हो सकती जी। लेकिन कुछ ही देर पहले मेरी बात हुई थी मृतक पीड़िता की भाभी से, उनके भाई से, उनकी बहन। उनका कहना यह था कि जो स्थानीय प्रशासन है वो हम पे दबाव बना रहा है, और सरकार की तरफ से लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कोशिश ये है कि वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाए, जो स्थानीय अधिकारियों से गलती हुई है उसको कहीं ना कहीं ठीक किया जाए। और उसके बाद अगर यहाँ से परिवार एक बयान दे देता है कि जो एसआईटी की जांच हो रही है, जो कार्रवाई हो रही है, उससे हम कहीं ना कहीं संतुष्ट है, तो जो राहुल गांधी अपने सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के साथ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोरल रूप से, नैतिक रूप से उनका समर्थन कम हो जाएगा। यही वजह है कि राहुल गांधी के कूच से पहले यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंच जाते हैं। लेकिन राहुल, जिस तरह से पीड़ित परिवार को हमने सुना, आपने जब पीड़ित परिवार से बात की, जब आपने पीड़ित, अगर ये कहा जाए मृतका के भाई से, उनके भाभी से, उनके माता पिता से जब बात की, तो उनमें जो नाराजगी थी वो हम सभी ने देखी। जो उनका दर्द था, ऐसा लग रहा था मानो वो प्रशासन से, शासन से नाराज हैं। तो जिस तरह से अब आला अधिकारी पहुंच रहे हैं, क्या उनकी नाराजगी दूर की जा सकती है? क्या ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं प्रशासन डैमेज कंट्रोल के मूड में है, उन्हें पता है कि जो हुआ वो गलत हुआ?
देखिए, डैमेज कंट्रोल कितनी बार किया जाएगा, क्योंकि डैमेज कंट्रोल एक बार हो चुका था। योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी और ये कहा गया था कि 25 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, परिवार को एक आवास दिया जाएगा, SIT 7 दिनों में रिपोर्ट देगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी, ये तमाम चीजें कही गई थी। लेकिन उसके बाद जब DM का बयान आ जाता है, वो कहते हैं कि मीडिया चली जाएगी, अगर आप बयान से बदल रहे हैं तो हम भी बदल सकते हैं। तो इस तरह के बयान, यानी स्थानीय प्रशासन की वजह से जो गलतियां हुई, क्राइसिस मैनेजमेंट पहले हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो दोबारा गलतियां हुई उसे सुधारने की, क्राइसिस मैनेजमेंट की दूसरे दौर की कोशिश के तौर पर आज देखा जा सकता है जब DGP खुद यहां पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, यानी कि ये कहा जाए कि DGP खुद पहुंच रहे हैं। जिस तरह से पिछले 48 घंटों से परिवार को एक तरह से कैद करके रखा गया, यह आरोप पीड़ित परिवार का था। हालांकि अब थोड़ी रियायत दी गई, मीडिया को परिवार से मिलने की रियायत दी गई और उसके बाद में उस परिवार का दर्द भी सामने आया। राहुल डबास मौके पर मौजूद हैं, परिवार से उन्होंने बात की और जो बातें सामने आई वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। हमारे साथ में खास मेहमान तो मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से अब से कुछ देर के बाद में राहुल गांधी भी एक बार फिर से हाथरस के लिए रवाना होंगे, इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ में अनुराग भदौरिया भी मौजूद हैं, हमारे साथ में साधना भारती भी मौजूद है। सबसे पहला सवाल साधना भारती आप ही से करना चाहूंगी। दरअसल सवाल ये खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस की जो दोहरा बर्ताव है, अगर बात हाथरस की होती है, हाथरस पे जिस तरह से बवाल कांग्रेस की तरफ से काटा जा रहा है, इतनी संवेदनशीलता बलरामपुर या राजस्थान के बारां के मामले को लेकर क्यों नहीं? क्या राजस्थान भी जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? जिम्मेदारी से ये कहना चाहती हूँ कि देश के किसी भी राज्य, किसी भी सूबे के अंदर बच्चियों के साथ दरिंदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और रही बात राजस्थान की, तो सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट एंड रूल का फॉर्मूला इख्तियार करते हुए ये हाथरस की घटना को दबाने के लिए इस तरह की बात जो की जा रही है, ठीक है, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या राजस्थान में बेटी के शव को रातों रात जला दिया गया? हिंदू संस्कृति के तथाकथित ठेकेदारों ने रातों रात हिंदू संस्कृति के विरुद्ध जाते हुए आधी रात को शव को जलाया। जी बहुत अच्छी बात है नारी, बहुत अच्छी बात है, लड़कियों के साथ में जो भी कुछ हो रहा है अगर कांग्रेस उसे इसी गंभीरता से उठाती है। मेरा सवाल दरअसल बलरामपुर और राजस्थान के बारां के मामला को लेकर भी है, क्या राजस्थान भी जाएंगे राहुल गांधी? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि राजस्थान ही नहीं, बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, कोई भी सूबा हो। और मैं आपको बता दूं, मैं बचपन से इन चीजों को लेकर विरोध करती आई हूँ और अभी जितनी डिबेट में बैठी हूँ, लॉकडाउन के अंदर जब सब बंद थे, तब अब इसके दरिंदे जब खुले घूम रहे थे, मैंने लगातार उठाया। आगरा की नगला तेजकनाम में लोधी बच्ची का रेप करके उसे मार के झाड़ियों में फेंक दिया गया, हम चिल्लाते रहे, कहाँ गई योगी आदित्यनाथ की सरकार, कहाँ गई एंटी रोमियो उस पर? चलिए इसका जवाब मैं शलम मणि जी से लूंगी, शलम मणि त्रिपाठी से लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद में रुकना होगा। बिल्कुल बिल्कुल साधना जी, इसका जवाब शलम मणि जी से लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। जल्द हाजिर होंगे, आपको बताएंगे हर तस्वीर, क्योंकि राहुल गांधी अब आज हाथरस के लिए रवाना होने वाले हैं। ये तस्वीर फिलहाल दिखाते हैं आपको, राहुल गांधी रवाना हो रहे हैं अपनी गाड़ी में सवार होकर। फिलहाल DND पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। वो जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।